हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते होंगे अच्छे होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो मैं आ गई हूँ अपनी बुटीक पर। तो आप लोगों के बीच बैठकर मैं कुछ बातें शेयर करूँगी जो कि हमारी हाउसवाइफ बहनें हैं उनके लिए, जो भी हाउसवाइफ बहनें हैं घर पर काम करती हैं और ये सोचती हैं कि हम भी होम बुटीक खोलना चाहती हैं, लेकिन काम की प्रेशर इतना है सर पर जो कि हम नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, कितना भी काम हो, लेकिन अगर आप अपने मन में ठान लें कि मैं ये काम करूँगी, अपने लिए करूँगी, तो कोई काम आसान नहीं होता है। सब अच्छे से मैनेज हो जाता है, लेकिन वो काम आपको ही करना है, दूसरे पर निर्भर नहीं होना है। टाइम आपको निकालना है। क्योंकि देखिए, घर में जो भी हाउसवाइफ बहनें होती हैं, घर में तो काम बहुत सारे होते हैं, घर के, बच्चों के और परिवार भी होता है। तो सभी के काम खुद को ही मैनेज करने पड़ते हैं। अगर आपके ऊपर प्रेशर है परिवार का, तो आपको परिवार भी देखना है। ये नहीं कि घर परिवार को छोड़ दो, उनका काम ना करो और अपना काम शुरुआत करो, तो ऐसा नहीं है। देखिए, दिन होता है, दिन में 12 घंटे होते हैं, तो 12 घंटे में आपको अगर पूरे दिन काम करते हैं तो उस काम को जल्दी से निपटाना सीखिए और सुबह जितनी जल्दी उठिए। कहते नहीं है कि जितना काम दिन भर में कर सकते हैं उतना काम अगर सुबह मन बना लें। लगभग अगर 5 बजे उठते हैं आप, तो 4 बजे उठना शुरुआत कर दीजिए। माना कि 1 घंटा पहले से उठिए और अपने काम को आगे बढ़ाइए। तो पहले सुबह जल्दी उठ कर के देखिए, थोड़ा बहुत टहलिए, अपना मूड फ्रेश कीजिए। इसके बाद घर के सभी काम, नाश्ता पानी, बच्चों को देखना, पति को देखना, संभालना और इसके बाद घर परिवार को खाना पानी सबको देना। इसके बाद जो भी टाइम मिलता है, झाड़ू पोछा बर्तन करने के बाद टाइम मिलता है, भले ही थोड़ा टाइम मिले, लेकिन उसी में फालतू मत बैठिए। जितनी टाइम आप रुक कर के शांति से, मतलब कहते नहीं है कि आराम करते हैं, उस टाइम में अपना काम शुरुआत कीजिए। जैसे सिलाई का काम आप करना चाहती हैं, आपका मन है कि हम सिलाई का काम करेंगे, लेकिन टाइम नहीं मिलता, तो टाइम देखिए इसी तरीके से निकालना पड़ेगा। अगर आप टीवी देखती हैं, फ़ोन चलाते हैं, तो इसको साइड में रख कर के और काम को शुरुआत कीजिए और किसी की बातों पर ध्यान ना दे कर के। देखिए, जब आप शुरुआत काम करते हैं तो सभी मना करते हैं, कोई भी आपका साथ नहीं देता है। ऐसा भी हमारे साथ भी हुआ था कि जब मैंने शुरुआत की थी, मैंने तो शादी के पहले ही शुरुआत की थी यहीं से रह कर के, लेकिन मैंने कहीं सीखी नहीं थी सिलाई। तो इसलिए मेरे भी माँ बाप, मम्मी को विश्वास नहीं था कि मैं सिलाई कर पाऊँगी या नहीं। तो वो मैंने उनसे कहा तो कहने लगी कि कपड़े बिगाड़ दोगी, नहीं खुद से नहीं सिलना है, सिलवा लेना टेलर से किसी से। तो मेरे मम्मी पापा किसान हैं एक, तो वो खेत से चले जाते थे जब काम करने के लिए सुबह, और दोपहर को लगभग 11-12 बजे के टाइम पे आते थे। तो मैं घर पे अकेली रह जाती थी और मैं घर का सारा काम करने के बाद जल्दी जल्दी काम करती थी, किसी की सुनती नहीं थी। घर का सारा काम करने के बाद और टाइम देखती थी कि अगर मुझे 1-2 घंटे भी मिल गए हैं, तो उसी में मैं क्या करती थी, जो भी थी फटी पुरानी साड़ियाँ या सूट वगैरह हमारे पहने हुए मम्मी की साड़ियाँ, तो मैं उनको ही कट करती थी और उसमें कहीं ब्लाउज बनाती थी, कहीं कुर्ती बनाना सीखती थी। तो बिगड़ने लगते थे, क्योंकि मैंने कहीं सीखी तो है नहीं, थी नहीं, और ना भी मुझे किसी ने बताया भी नहीं कि ऐसे तैसे सिलना है। तो मैं खुद से ही अपना दिमाग लगा के कि ऐसे सिलना है तो सही बनेंगे। तो मैं सिलती रही, कुछ बिगड़ जाते थे, बिल्कुल सही नहीं शुरुआत में बने थे, बिल्कुल बिगड़ गए थे। तो और जब मैंने टाइम देखा कि घड़ी से टाइम देखा कि मम्मी
आ रही हैं, आने वाली हैं, मतलब उनका टाइम हो गया है आने से। मैंने उन कपड़ों को समेट करके मशीन को जहाँ रखी थी वहीं रख दिया और आराम से अपनी बैठी। मम्मी आई, उनको खाना पानी दिया, फिर मैं वही काम में लग गई, घर के काम में। वो फिर शाम के समय लगभग 3 बजे के टाइम फिर खेत से चली गईं, फिर भी मैंने वही काम किया। तो इस तरीके से मैंने कई कपड़े, ब्लाउज बिगाड़े, बनाए। एक दिन मम्मी ने देख लिया कि ये इसने साड़ी को काट करके ब्लाउज बनाया, वो भी बना नहीं है। उन्होंने बहुत कुछ सुनाया मुझे, यहाँ तक कि मुझे थप्पड़ भी मार दिया। तो लेकिन मैं रुकी नहीं। मैं अपने, क्योंकि मुझे शौक़ था और मुझे ये करना था, मुझे सिर्फ़ ये करना था कि मैं क्या स्किल लूँ, किसके सहारे मैं खुद से कमाना चाहती थी। मेरा ये रूटीन बन गया। फिर मैंने क्या किया, जो अखबार वगैरह थे उनसे कटिंग करना सीखती रही और यही जो फटे पुराने कपड़े थे उनसे कट करके सिलती रही। फिर मैंने अपना एक सूट बनाया, वो मैंने सिल तो लिया पहनने लायक, लेकिन उसमें फिनिशिंग नहीं आई। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मेरी पहनने लायक तो है। फिर मैंने धीरे धीरे मम्मी के ब्लाउज बनाना सीख गई। तो जो आगे 4 टक्स के ब्लाउज होते हैं उसमें कहीं मैं 3 डाल देती थी, कहीं 4 डाल देती थी, भूल जाती थी। फिर ऐसे ऐसे करके मैंने सिलाई, लगभग मुझे 6 महीने हो गए थे, लेकिन मैंने सिलाई सीख ली थी। क्योंकि उस टाइम मेरे पास ये फ़ोन नहीं था, मेरे घर के हालात कुछ अच्छे नहीं थे जो कि मैं फ़ोन ले सकूं। तो और मैं पढ़ाई भी अपनी करती रही। तो फिर मैं इसके बाद फर्स्ट ईयर में हाई स्कूल में मैंने सिलाई सीख ली थी। फर्स्ट ईयर में आ गई, स्कूल जाती थी तो हमारी जो भी सहेलियाँ थीं, मैं ड्रेस वगैरह अपनी खुद से बना कर के पहन जाती थी। ऐसी सिलाई के बारे में चर्चा होने लगती थी तो मैं कहती थी मैं सिलती हूँ। तो हमारी सहेलियाँ वगैरह हमें कपड़े देती थीं सिलने के लिए, तो मैं उनके सिलती थी। ऐसे ऐसे धीरे धीरे मैं अर्निंग करने लगी। फिर इसके बाद मैंने इंटर करने के बाद फिर मेरे पास अच्छे से सिलाई आने लगी और मैं करने लगी सिलाई। इसके बाद मैंने बीएससी की। तो धीरे धीरे करके मैंने खुद का खर्चा निकालना प्रारंभ कर दिया। बीएससी के बाद मेरी शादी हो गई थी। शादी के बाद ससुराल में कुछ ऐसे हालात थे जो मुझे नहीं वहाँ पर रखा गया। वो लोग कुछ और चाहते थे और मैं नहीं कर पाती थी उस तरीके के काम। तो इसलिए उन्होंने मुझे घर से ही निकाल दिया, घर से ही बेघर कर दिया। मैंने दोबारा से फिर मायके का दरवाज़ा खटखटाया करके और यहाँ मुझे माता पिता ने जगह दी। चलो कोई बात नहीं, मैं इतनी भावुक हो गई थी। खैर कोई बात नहीं, मैं वो बात छोड़ती हूँ। फ़िलहाल मैं अभी तो यहीं पर रह रही हूँ मायके में भी, और मेरे पास बहुत सारी सिलाई आती है। आज मैं इतने कपड़े सिल भी नहीं पाती हूँ, अच्छे से सिलाई आती है। तो देखिए मेरी बहनों, सिर्फ़ आपसे यही कहना है कि कोई वीडियो देख कर के मोटिवेट कितनी देर तक होगी, खुद से मोटिवेट होइए। वीडियो में तो आपको सजेशन दिया जाता है, तरीका बताया जाता है, उस तरीके पर अमल कीजिए। तो यहाँ देखिए मैं डोरियाँ बना रही हूँ, तो उस तरीके के को अमल कीजिए और आगे बढ़िए। देखिए आपके, अगर मैंने इतना संघर्ष करके मैं इतने काम कर रही हूँ, इस मुकाम पर आ गई हूँ, अगर आप लोगों की दुआ सपोर्ट रहा तो आप इस बहन को आगे भी बढ़ाएंगे। प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट करते रहना। और चैनल पर पहली बार आए हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। और इसी के साथ साथ मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक